फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं बिलासपुर और मम्मी गिर गई थी यार। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज मैं जा रही हूँ बिलासपुर, मतलब आज का सफ़र होने वाला है शिमला टू बिलासपुर। तो मैंने रही वीडियो में लास्ट तक। तो हम पहुँच चुके थे ढली और कर रहे थे बस का वेट, पर बस आ ही नहीं रही थी और शायद तब तक वहाँ हमारे को खड़े रहे हो गया था कम से कम आधा घंटा। तो फाइनली हमें आधे घंटे बाद बस मिली और फिर हम निकल पड़े ISBT के लिए। फिर पहुंच गए थे हम ISBT शिमला और बस रुकनी थी यहाँ पे कम से कम आधा घंटा। तो हमने सोचा तब तक हम कुछ अपना काम कर लेते हैं और चीज़ी वगैरह ले लेते हैं। चलो तो फिर कुछ ही देर में बस निकल पड़ी बिलासपुर के लिए एंड बस में ज़्यादा रश नहीं था तो हमें आराम से विंडो सीट मिल गई थी। और जैसे जैसे नीचे को जा रहे थे वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही थी क्योंकि नीचे को गर्म इलाका है और शिमला में तो ठंड थी और बारिश भी हो रही थी, पर यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। तो फाइनली अभी मैं बस से बाहर उतरी हूँ। पहले तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी और अब तबीयत ख़राब हो रही है। तो अभी है हमारी बस यहाँ पे रुकी हुई और शायद यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो हमने तो पहले से ले ली थी चीज़ी वगैरह, तो अभी हमें खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। तो 15 कितना बोला है 25 मिनट तक रुकने को बोला है। और यहाँ से बस से अच्छे से व्यू ही नहीं दिख पा रहा था, तो यहाँ से अब अच्छे से व्यू देखते हैं यहाँ का। मतलब बहुत अच्छी जगह लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए मैं अपने घर पहुँच गई हूँ नेपाल में। वैसी वाइब्स आ रही है, मतलब सच में। देखो एक मिनट ना, ये देखिए, मतलब थोड़ा ये प्लेन एरिया टाइप जैसा लग रहा है। इतना प्लेन भी नहीं, पहाड़ियाँ भी है बट पहाड़ियाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही है। और क्या हो रहा है ढंग से दिख मेरे को खुद ही नहीं दिखाई दे रहा है। बट यहाँ से ये बांस लग रहा है, शायद बांस नहीं, छोटा जैसा बांस। ये बांस का पेड़ है कहाँ? ये जो सामने देखो, ये क्या का पेड़ है? ये बांस है। हाँ, बांस का ही पेड़ है ये। और वो पार वो तो खेत है कुछ, शायद उसमें मक्की होगी। हमें तो इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, पूछो मत। मैं सोच रही थी कहीं पे तो रुके, बस रुकी गई। और ये है सामने हमारी बस। अभी हमारे पास पूरा आधा घंटा है, तो आधे घंटे तक हम ये स्नैप बना रहे हैं। तो मैं बना देती हूँ। कैसी वीडियो बनानी है? स्नैप बना रही थी ऐसे। फोटो खींच दो मेरी बढ़िया दो। तो मेरी शक्ल ने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी ले ली है और अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी यहाँ पे। तो अब हम 10 मिनट ही हुए हैं क्योंकि हमने खाना नहीं खाया है और तो हम अब बस में चलते हैं। बस में भी थक जाते हैं बैठ के, बोर हो जा रही हूँ ना मैं, अब गाने सुन के भी बोर हो रही हूँ। तो कुछ ही देर में यहाँ से भी बस निकल पड़ी कम से कम 25-30 मिनट के बाद और फिर हम चले। और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी सही लग रहा था। सामने इतनी अच्छी नदी दिखाई दे रही है बट वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा। बड़ी रेत बस उसमें नहा के चली जाती है। देखते अब ये बिल्कुल पास है। हाँ, बड़ी मुश्किल से अभी रुकी है थोड़ी सी। फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं बिलासपुर और मम्मी गिर गई थी यार। किसी से भी तो हम यहाँ से भी फ्री हो गए। तो मतलब हमें लगा था कॉलेज में शायद ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, बट जब तक हम आए तब तक सारे बच्चे वैसे जा चुके थे क्योंकि हम लेट थे। और वैसे टाइमिंग थी 10 बजे आने की और हम पहुँचे थे 12:30 बजे, तो तब तक सारे चले गए थे। तो हम जैसे ही कॉलेज से फ्री होकर आए तो हमने नीचे से ऑटो ले ली बस स्टैंड तक के लिए, क्योंकि गर्मी थी और ज़्यादा तो नहीं था, 3-1 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर इतना ही था, बट गर्मी थी तो हम नहीं चल सकते थे इतना। अगर शिमला में होता तो हम चल भी लेते, 3 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। तो फिर हमने यहाँ से ऑटो ले ली बस स्टैंड तक के लिए। और जैसे ही हम बस स्टैंड पहुँचे और उसी टाइम बस लगी हुई थी तो फाइनली हमें बस मिल गई थी। वहाँ से जैसे हम बस स्टैंड आए और सीट नहीं मिली इस बार ढंग की, बिल्कुल भी बहुत ही अनकम्फर्टेबल जैसी सीट थी। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ हम जाते हुए रुके थे। तो अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए रुकी है बस थोड़ी देर के लिए। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट शिमला पहुँच के। आई थिंक हम पहुँच जाएंगे 5 बजे तक, देखते हैं।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं ISMT शिमला। यहाँ से शायद आधे देर बाद हमें बस मिल जाएगी, तो यहाँ से हम जाएंगे फिर बाबू के लिए। तो देखते हैं। उससे अच्छा तो इमली खाओ, इतनी खट्टी है ना। अच्छा अच्छा करिका면 이제 번호 이거 이제 바퀴 왔잖아. 바퀴만 걸는 거. 바퀴 बुझना दूंगा. और जैसे ही हम भाग पहुँचे वैसे ही हमें लिफ्ट मिल गई, तो हम गांव तक आ गए गाड़ी में और हमें आज ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूं घर और अभी बज चुके हैं 7 और मैं सुबह निकली थी 5:30 बजे घर से। तो आज का दिन कुछ ऐसा था और पता नहीं क्यों मेरे आँख से आंसू ही निकला जा रहा है तब से लेकर। मैं रो नहीं रही हूँ बट मैं थक गई हूँ, क्योंकि वैसे तो हम बस में ही गए हैं, बस से ही आए हैं, बट बस में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक जाती है। और कंटिन्यूसली 9 घंटे, शायद हम अप्रॉक्स 9 घंटे या 8-9 घंटे का ट्रैवल रहा है, जाते हुए 4 घंटे, आते हुए 4 घंटे शायद। और हमें डायरेक्ट बसेस मिल गई, तो जिसकी वजह से हम टाइम से घर पहुंच पाए, नहीं तो 7 बजे घर पहुंचना, बिलासपुर जाके वापस ही आना एक ही दिन में थोड़ा मुश्किल। तो ये था आज का दिन। तो आप सभी को कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए एंड बताइए कमेंट करके, ताकि मुझे आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।